all student Genius English Competitive Exam Preparation, my YouTube channel. Once again, after a long time, thanks for joining me. Today's class, verbs was divided into two parts. So, you all student look at the board. On the basis of sentence, verbs was divided into two parts. First, main verbs, इसका हिंदी प्रधान या मुख्य क्रिया. Second, helping verbs, सहायक क्रिया. What is main verbs? Definition: the verbs used along or together with helping verbs are called main verbs. इसका हिंदी डिफिनेशन: मेन वर्ब्स वह क्रिया है जो किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, वह मेन वर्ब्स कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई एम अ बॉय, एम मेन वर्ब्स. सेकेंड एग्जाम्पल, आई लव हर, लव मेन वर्ब्स. And third, he will do it, do main verbs. And second definition, what is helping verbs? Definition: a helping verbs is one which helps the main verbs to form a tense, voice, mood, etc. इसकी हिंदी डिफिनेशन: जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई एम रीडिंग, एम हेल्पिंग वर्ब. सेकेंड, ही विल गो, विल हेल्पिंग वर्ब. And last, my brother has come, has helping verb. आगे बढ़ते हैं. निम्नलिखित ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, हैज, विल, शैल, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, etc. इनमें एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मीट और डेयर ऐसे वर्ब का नीड और वर्ब जो किसी कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होता है तो कभी हेल्पिंग वर्ब के तरह. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रेडी, इज़ मेन वर्ब. सेकेंड, ही इज़ गोइंग, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब. थर्ड, ही डिड नॉट डू दिस, डिड हेल्पिंग वर्ब. सो नोट, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, हैव यहाँ पे मेन वर्ब. सेकेंड, ही इज़ अ बॉय, इज़ यहाँ पे मेन वर्ब. नोट टू, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हो तो सबके अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग मेन वर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ पे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों. सो लेट्स गो अहेड. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी. कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम उस क्रिया का ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के तुरंत बाद आता है और यह कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज होता है। वर्ब के साथ व्हाट, whom लगाकर प्रश्न करने में जो उत्तर मिलता है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई उत्तर नहीं मिले तो समझे कि अभिष्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट, राम इट्स राइस, इट्स व्हाट, यानी क्या खाता है तो चावल खाता है। तो अतः इस वाक्य में क्रिया यानी इट्स का ऑब्जेक्ट राइस है यानी चावल है। सेकंड एग्जाम्पल, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लाइक व्हाट, यहाँ पे क्या पसंद है तो ये सुंदर फूल। तथा इस वाक्य में क्रिया यानी लाइक का ऑब्जेक्ट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स होगा। अतः नोट, एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, ही गेव मी मनी, गेव व्हाट, मनी यानी रुपया पैसा। सेकंड, गेव whom, क्वेश्चन मार्क्स, मी, किसको दिया यानी मुझे। यहाँ पे मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सो टुडे इज़ इनफ, आई मीट यू नेक्स्ट क्लास with the next topic. So till then, bye bye, take care. Thank you for watching my YouTube channel. Thanks.